अगेन टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सेल्फ ब्लिंक। और मेरा आज का टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस। व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस और क्यों ज़रूरी है सेल्फ अवेयरनेस? क्यों ज़रूरी है अपने बारे में जानना? क्यों ज़रूरी है ये जानना कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस? क्यों ज़रूरी है ये जानना कि व्हाट यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाट यू डोंट लाइक? What people think about you, and most importantly, what you think about yourself. हम अक्सर अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं बट हम रियलाइज़ नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता होती है we are good at. Might be we can do better than others, but because of some lacunas, because of some pinch point from the outside world hold us back to perform the way we are. So in my today video I'm going to talk about self-awareness and why it is important for everyone to be aware about your own self. Why it is important for everyone to know themselves in a much better way to live a happy life forever. I'm going to discuss about Johari window, in which I'm going to discuss about the 4 parameters on which the personality of an individual is indicated. So here you can see this image, right? Through this image, this window is called the Johari window. Now in this you can see there are 4 parameters are given. पहला है open to self, right? Open to self का मतलब होता है आपका खुद का ऐसा हिस्सा जिसके बारे में आप भी जानते हैं और दूसरे भी जानते हैं, उसे कहा जाता है open self. That is the information about you that both you and others know, right? Second हम देखते हैं that is a blind self. Blind self is the information about you that you don't know but others do know. आप देख रहे हैं blind self में ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो you can see that is an unknown to self, right? आपको नहीं पता है आपके बारे में, you are blind about yourself, but in the left hand side if you see it is known to others know about yourself but you don't know, right? The third box is about the hidden self. Hidden self, it is where you know about yourself but others don't know about yourself. It is something the hidden information जो आपके बारे में आप जानते हैं but दूसरे नहीं जानते. That is the information about you that you know but others don't know, right? The fourth one is unknown self. Unknown self is unknown to both of you, like it is unknown to you also and it is unknown to others also. Information about you that neither you nor the other know. It is something ना आपको अपने बारे में पता है कि आप एक्चुअल में कैसे हैं, ना दूसरों को आपके बारे में पता है कि आप कैसे हैं, राइट? सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बारे में जानें. हम अपने बारे में तो जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो दूसरे हमारे बारे में नहीं जानते, तो हम उसे एक्सप्रेस करें. कुछ बातें ऐसी हैं जो हम अपने बारे में नहीं जानते बट दूसरे हमारे बारे में जानते हैं, एंड व्हेन दे आर एक्सप्लेनिंग अस एंड व्हेन दे आर टेलिंग अस वी शुड लिसन टू देम, and definitely that will add some value to our life. And एक लास्ट वन दैट इज़ द अननोन सेल्फ, एक ऐसा हिस्सा जिसके बारे में ना आपने डिस्कवर किया है ना किसी और ने उसके बारे में डिस्कवर किया है रिलेटेड टू यू, तो यू शुड एक्सप्लोर दैट साइड. अब इस अननोन साइड में कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा हिडन टैलेंट हो सकता है, कुछ ऐसी बात हो सकती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं, जिसके बारे में आपको किसी ने बताया भी नहीं. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर वन टू नो अबाउट देमसेल्व्स, टू नो अबाउट देमसेल्व्स in such a way so that they can
do wonders in life. एंड अगर आपको ये चारों पैरामीटर्स पता चल जाते हैं, एंड इफ़ यू नो अबाउट ऑल द 4 पैरामीटर्स अबाउट योर सेल्फ, it is a great thing. You would be able to understand your own feelings and emotions. उसके ही हेल्प से आप दूसरों को भी easily understand कर पाएंगे. जो इंसान अपने बारे में अच्छे से जानता है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने थॉट प्रोसेसेस को अच्छे से जानता है, वो इंडिविजुअल दूसरों को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू बी सेल्फ अवेयर, राइट. अब कुछ चीज़ें जो मैंने पहले बॉक्स में कही थी, ओपन टू सेल्फ, लाइक information about you that both you and others know. अब वो कैसी चीज़ें हो सकती है, लाइक you are adaptable, आप adaptable हैं, आप brave हैं, आप caring हैं, आप cheerful हैं, आप complex हैं, confident हैं, dependable हैं, आप empathetic हैं, आप extrovert हैं, आप friendly हैं, आप warm हैं, आप sympathetic हैं, आप self conscious हैं, आप organized हैं, modest हैं, loving हैं, helping हैं, happy हैं, giving हैं, whatever it is. So it is the things that you know, and these are the things that others also know, right? Then मैंने सेकेंड बॉक्स में बात की थी अबाउट द ब्लाइंड सेल्फ. ब्लाइंड सेल्फ में मैंने क्या कहा था, इट इज़ अननोन टू सेल्फ. आप अपने बारे में नहीं जानते, यू आर ब्लाइंड अबाउट योर सेल्फ, बट दूसरे आपके बारे में जानते हैं. तो वो कौन सी चीज़ें हो सकती है, माइट बी दिस कैन बी एन you are independent, you are intelligent, but you never realized about it. You having patience, you are proud, you are relaxed, you are self assertive, you are wise, you are logical, you are clever, calm, anything, right? So it is something which you are blind about. आपको नहीं पता है, बट दूसरे आपको बताते हैं. यू आर वेरी कूल, राइट. समबडी एज माइट, कभी कभी होता है ना, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देता है, येस यू आर वेरी कूल, यू आर वेरी नाइस, राइट. इट इज़ अबाउट दैट. Then we come to the third one, that is a hidden self. As I told you, hidden self is about you know about yourself, but others don't know about yourself. That is why it is called a hidden from others, right? कोई चीज़ जो हमें पता होती है बट दूसरों को नहीं पता होती, दैट इज़ हिडन, राइट. तो वो क्या हो सकती है, फॉर एन एग्जाम्पल इट कैन बी एन बोल्डनेस. यू आर बोल्ड इनफ, राइट. यू आर रिफ्लेक्टिव, यू आर सेंटिमेंटल, यू आर सिली समटाइम्स, anything. So might be this can be an arena of hidden self. Then the last one and the fourth one is that is the unknown self. ठीक है, the unknown area, the unconscious self, right? जिसके बारे में ना आपको पता है ना दूसरों को आपके बारे में पता है. What it can be, for example, sometimes you are nervous, sometimes you feel powerful, you are religious, you are quiet, you are shy, you are tense, you are energetic. So it can be anything, right? But you don't know about it, right? Not even others know about it. So it is all about the 4 areas in which an individual self is defined, right? So in short, self-awareness is the ability to take an honest look at your life, right? You need to take a look, you need to take a ride at your own life without attachment to it being right or wrong. Whether you are right or you are wrong, without being judgmental, you just need to give a thought, okay, who I am and what exactly I like, what exactly I want from myself, right? What I know about myself, what I don't know about myself, right? So it is all about that. So it is very important for all of us to know about ourselves. It is very important to be self-aware about your own thoughts and your own emotions. Thank you.